लेकिन खास करके जब हम लोग आते थे सेट पे तो नोटिस करते थे आपको काफ़ी प्रेशर दिया जाता था वहाँ पे। हाँ, वो था, जी। बहुत सारी चीज़ें थी। होता है, हर जगह ही होता है आई थिंक। शायद मुझे बात नहीं करना है, लेकिन ये है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि ग्रुपिज़म होता है। अगर आप उस ग्रुप में हो तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आपको टॉर्चर बेनिफिट किया होगा। जाता था एक तरफ से। टॉर्चर नहीं बोलूँगी, मैं बच्ची नहीं हूँ कि कोई टॉर्चर कर दे। और मैं उतनी स्ट्रांग हूँ। और हर एक इंसान में स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, ठीक है। और ज़रूर नहीं है कि हर इंसान एकदम परफेक्ट हो और परफेक्ट बन जाए, कोई भी नहीं बन सकता। वीकनेस सब में होती है, और मेरी वीकनेस है इमोशनल हूँ मैं थोड़ी। तो इसीलिए और ज़्यादा मैं अटैच नहीं होती लोगों से, क्योंकि एक बार होने से इमोशनली लोग बहुत मुझे, मतलब मैं अगर कोई इमोशनली अगर किसी से अटैच हो गई तो कोई कुछ भी बोले तो मैं मान लेती हूँ। तो मैं हमेशा से अलग रही हूँ, कभी भी भेड़ चाल में नहीं चली हूँ। और लोगों को यहाँ मैंने देखा है कि ग्रुप एक अलग वो बनाना और उस हिसाब से काम करना, तो वैसा रहा है। और ऐसे में तो लोगों ने मुझे मेरे इंग्लिश पे भी अच्छा, सवाल उठाए हैं। सवाल उठाए हैं। मुझे बार बार इंग्लिश नहीं आती, उसके लिए बुली किया गया है। तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ रांची में, कॉलेज भी हिंदी मीडियम से है। भले मैं संजीवनी से पढ़ी हूँ, तो संजीवनी से दो ये था कि आप हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, इंग्लिश में। तो ऑफ कोर्स हर लोग में इतना ये नहीं होता कि लैंग्वेज बहुत जल्दी पकड़ ले और सीख ले। और मेरा कभी, मैं सीरियस रही नहीं उस चीज़ में, मैंने बताया पढ़ाई में। तो इंग्लिश की तरफ कभी ध्यान नहीं रहा। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि कोई आर्टिस्ट या कोई इंसान है जिसको बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, वो उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन मुझे कभी शर्म नहीं आई बोलने में कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, और मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है, और मैं हिंदी में काम करती हूँ। तो इसको लेके काफ़ी मुझे सेट पे लोग सब मिल के टॉर्चर बुली करते करते थे। थे। हाँ, जी। टॉर्चर नहीं बोलेंगे, ठीक है, चिढ़ाया मैं इसे करते चुप, थे, हाँ टांग खींचा मतलब करते थे। हाँ, मजाक वगैरह, तो मतलब ऐसे तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं मन में बोलती थी ठीक है। जी। लेकिन बीच में यहाँ तक भी बात पहुँच गई थी कि आप शो छोड़ने वाले थे, इतना मतलब प्रेशर दिया करते थे आपको लोग वहाँ पे। हाँ, लोगों ने बोलते ना कि शाम दान दंड भेद सब अपना लिया था, कि इतना उसको प्रेशर कर दो, इतना उसको वीक कर दो कि शो खुद ब खुद छोड़ दे। लेकिन बोलते ना कि ऊपर वाला से बड़ा कोई नहीं होता है, काम भी वही देता है और हर चीज़ वही तय करता है। भले मुझे काम मिला है, ऑफ कोर्स मैं बहुत मतलब बहुत शुक्रिया हूँ मनीष सर का, जो दंगल चैनल के ओनर हैं, राजेश सर का, प्रदीप सर का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा रोल दिया। लेकिन ये सब एक जरिया हैं जो ऊपर वाले ने मेरे लिए एक बनाया था, और इन लोगों ने उस चीज़ को पूरा किया, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। था आप वीक पढ़ते हो, मैंने बोला ना, एक वीकनेस भी होती है, और कहीं ना कहीं आप वीक पढ़ते हो, कोई बात नहीं। जब आप वीक पढ़ते हो, कमज़ोर पढ़ते हो, गिरते हो, रोते भी हैं कि, लेकिन जब रो के जब उठते हैं तो वो अलग पावर होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ था कि लोगों ने जितना करना था किया, लेकिन फिर हार गए कि भैया ये तो एकदम ही ज़िद्दी है ये हिलने वाली नहीं है। खिलाड़ी तो है, लंबा टिकेगी। हाँ, और मुझे हाँ। खेलना है भाई। ऑलमोस्ट मुझे 10 साल के ऊपर हो गए हैं, और 10 साल में कभी मेरे साथ ये सब चीज़ें कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं। मतलब फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो। वही ना। और हिंदी हमारा मातृभाषा है मेरे नज़र में। नहीं नहीं, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। और आप एक आर्टिस्ट को और एक इंसान को अगर ज़्यादा लैंग्वेज लैंग्वेज आती आना है, अच्छी बात है। वो उसके लिए प्रॉफिट है। लेकिन मुझे नहीं आती, उसके लिए मुझे शर्म नहीं आती है। लेकिन किसको कितनी आती है वो तय करने वाला कोई नहीं होता। और इस तरह से आप सेट पे ऑन सेट ये सब नहीं करना चाहिए। और जिस हिसाब से लोगों ने किया है मेरे साथ, तो इट्स ओके, गॉड ब्लेस सबको।
मैं नाम रिवील करना चाहोगे? नहीं नहीं, मैं किसी ने लोगों ने जो किया, लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरे लिए कुहू का कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था। मेरा मानना था मैं काम मुझे इम्पोर्टेंट था। मेरा मानना था कि मैं जो कर रही हूँ, जिनके लिए कर रही हूँ, वो सेटिस्फाई होने चाहिए मेरे काम से, मेरे एक्टिंग से, और वो चीज़, वो हक जो है वो मुझे मिला। वो जो जिसकी हकदार थी मैं तारीफ़ के, या तारीफ़ नहीं, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे काम सबको पसंद है, वो मुझे मिला। उसके लिए मुझे, जैसे राजेश सर का कई बार मुझे मैसेज आया है, प्रदीप सर का आया, मनीष सर जब एक बार अवार्ड फंक्शन में मिले तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। मेरे क्रिएटिव्स या जो भी लोग हैं, जो फैंस हैं, उन्होंने तारीफ़ की। तो वही मेरा हक था, वो मेरा हक था, वो मुझे मिला। बाकी लोग के लिए, वैसे भी हम काम करने किसके लिए जाते हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने ऑडियंस के लिए, अपने प्रोड्यूसर्स के लिए, अपने चैनल्स के प्रोड्यूसर्स के लिए। तो अगर वो खुश है तो बाकी लोग, हाँ तकलीफ़ होती है, लेकिन बाकी लोग बोलते ही रहेंगे ना। बोलते 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 एक दिन थक गए। मैं वही हूँ, थक गए, और क्या करेंगे। जी।